हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट पिच सॉल्यूशंस। बहुत सारे इंक्वायरीज अगेन आ रहे हैं दैट शैल वी गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। सो वेलकम अगेन टू फर्स्ट पिच सॉल्यूशंस। आई एम विनायक, मेंटर फर्स्ट पिच सॉल्यूशंस। बहुत बार कैंडिडेट कंफ्यूज है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि हम ऑनलाइन कोर्स करें कि ऑफलाइन कोर्स करें। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा था कि दैट इज नॉट मैंडेटरी कि हम ऑनलाइन ही करेंगे, बट अभी बहुत सही जगह पे ऑफलाइन वाला पार्ट अवेलेबल हो रहा है। फर्स्ट बिट सॉल्यूशन में ऑफलाइन पार्ट स्टार्ट हो गया है, उसको हम कॉम्बो बैचेस कहते हैं। आई होप एवरीबडी नोज इट। बट सबसे बेसिक कंफ्यूजन ये है कि किसने ऑनलाइन वाला पार्ट करना चाहिए, या कौन वो लोग हैं जो ऑनलाइन वाला पार्ट करेंगे और कौन वो लोग हैं जो ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल फंडा रखा है कि यू शुड आस्क ओनली 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डू यू हैव एनी अदर प्रायोरिटीज लाइक जॉब, स्कूल, कॉलेज, वॉट एवर आपका जो है। ऑब्वियसली जॉब करने वाले लोगों को ऑनलाइन एक वरदान जैसा है, तो उन्होंने कंपलसरी ऑनलाइन कोर्स करना ही चाहिए सो दैट दे कैन कीप अर्निंग एंड स्टिल कैन लर्न। ओके, देन कॉलेज वाले लोग जो टिपिकल थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, ओके, उन्होंने भी ऑनलाइन में ही जाना चाहिए क्योंकि उनके सबमिशंस होंगे, क्लासेस में अटेंडेंस कभी कभी कंपलसर होता है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अभी जो मिल रहा है उसमें आपका 6 मंथ्स इन्वेस्ट जो होगा वो कॉलेज का टाइम करते करते इन्वॉल्व होगा तो बेटर होगा। टिपिकली फॉर फोर्थ ईयर गाइज, थर्ड ईयर के लोगों को प्लेसमेंट के लिए कैंपस में आते हैं, तो वहां पे हम ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन में कि टिपिकली यही चीजें क्रैक करने के लिए अपना ट्रेनिंग है आईटी प्रोग्रामिंग का। तो आपने थर्ड ईयर में ये कोर्स करना चाहिए, फोर्थ ईयर में ये कोर्स करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, सो दैट आपके कॉलेज के जो कमिटमेंट्स है वो भी खराब नहीं होंगे। और ऑनलाइन वाले पार्ट में अगर कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आपने रिकॉर्डिंग से वो मैनेज करना ही चाहिए। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेदर योर होम एनवायरमेंट सपोर्ट्स टू स्टडी एनी टाइम। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके घर में कुछ इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल मेरा कहना वैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट है, बट जैसे ही मैं कुछ पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ, बाजू वाला कोई तो म्यूजिक लगा देता है, लाउड म्यूजिक लगा देता है, दूसरे कुछ तो जैसे कि हम ट्रैफिक के डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं वैसे हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ डिस्टर्बेंसेस नहीं है और होम एनवायरमेंट आपका सपोर्ट करता है तो आपने ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फिर आप जॉब कर सकते हो, आपका कॉलेज कर सकते हो, और कॉलेज के बाद आके इवन अगर टाइम कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैचेस का टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपका कॉलेज उसी टाइम पे है और हमारा क्लास उसी टाइम पे है, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हो। बहुत लोगों ने सक्सेसफुली सिर्फ रिकॉर्डिंग से मैनेज करके, असाइनमेंट करके अपना प्लेसमेंट अचीव किया है। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो इन सबको एक्चुअली ओवरराइड करेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज आर यू अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन रिगार्डिंग स्टडिंग। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हो, कोई जिम के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कोई और चीज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होता है, बट स्टडिंग के लिए तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो क्या? अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो तुम आराम से ये कोर्स कर सकते हो। तो इन तीनों क्वेश्चन में से अगर सबके आंसर यस है तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोर्स। बट इसमें कहीं पे भी आंसर अगर नो है तो आपने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हमारे ऑफलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप 8600007707 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो हमारे हेड ऑफिस में आके काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। इतना वो सिंपल है। तो सिंपली इन तीनों क्वेश्चंस का आप खुद आंसर दो, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे किसी ने बोलने से नहीं होगा कि यू आर अ सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह। हमें खुद को पता होता है कि स्टडी के बारे में हम सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। अगर आप वो सेल्फ डिसिप्लिन हो और दूसरी कुछ प्रायोरिटी नहीं है तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज कम फॉर ऑफलाइन कोर्स। एल्स यस, ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑलवेज, मैंने जैसे कहा, वरदान है ही, तो उसका यूज करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।